Student, today's starts new topic, online classes in new lectures in comments, pseudo first orders reactions. This topic starts one requested. Please, this video is like, subscribes and press to well. Okay? Thank you. Started without timing waste. Starts the topic pseudo first orders reactions. ओके, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है क्या, इसके ऊपर हम डियर्स ध्यान देंगे। यह क्या क्या रहा है उस पर, यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर हमें अच्छे ढंग से पकड़ने की ज़रूरत है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या कहलाता है। ओके, तो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ, फिर इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहे हैं, कलेक्ट किए हुए पॉइंट है, वे सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि डियर, इस पॉइंटों पर बिल्कुल ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है। ओके, तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? द ऑर्डर्स ऑफ ए रिएक्शन इज समटाइम्स अलर्ट्स बाय द कंडीशंस। Consider a chemical reactions between two substances when one reaction is represented in larger axis. ओके, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस यह वह रिएक्शंस होता है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद वन लार्जर स्केल्स के फॉर्म में एक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं, अधिक टेंडेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और उसमें जब दो सब्सटेंस लिए गए हैं और दोनों सब्सटेंस एक ही कंडीशन शो करते हैं, तो ऐसे जो है रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। ओके, अभी हम इस पर एग्जांपल देंगे। एग्जांपल देने से पहले कुछ जो पॉइंट है एनसीईआरटी के, उसको आपको पहले एक्सप्लेन कर क्लियर कर लें। ओके, ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 0.01 मोल ओके ऑफ एथिल एसीटेट, यानी जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं तो रिएक्शन होता है, तो उसमें दो सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट कर ठीक है, वह सिंगल्स फॉर्म्स रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और वही एग्जांपल में हम दे रहे हैं 0.01 मोल ऑफ एथिल एसीटेट with 10 moles water, amounts of the various constituents at the beginning t is equal to 0 and the completions t of their the reactions okay are given as unders। okay, तो इस रिएक्शंस के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि एथिल एसीटेट 0.01 मोल एंड वाटर 10 मोल्स आपस में रिएक्ट करने के बाद सिंगल सब्सटेंस को ही डिनोट्स करती हैं, तो इस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ एथिल एसीटेट CH3COO2S5 इसको कहते हैं एथिल एसीटेट, और दूसरा सब्सटेंस हमने लिया है वाटर। ओके, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हुआ? एसिटिक एसिड में, और एथिल एल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो इसमें T=0 इनिशियल टाइम में, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है, जब T=0 होता है तो उस समय एसिटिक एसिड
एथिल एसीटेट्स जो है 0.01 मोल्स लिया गया और 10 मोल्स उसी टाइम में वाटर्स लिया गया, दोनों को हाइड्रोलाइज किया, ये 0 मोल कंसंट्रेशन इसका बना और इसका भी 0 मोल कंसंट्रेशन बना। अब जब इसका टी टाइमिंग में जब इसका कंसंट्रेशन क्या एथिल एसीटेट का जब आपस में रिएक्ट करता है तो इसका कंसंट्रेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है, और इनका कंसंट्रेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वह ये डिक्रीज कर गया और 9.9 मोल हो गया, यह भी जो है डिक्रीज कर गया। बट इसके ठीक है कॉन्सेंट्रेशंस में कोई खास अंतर नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 9.9 मोल्स आया, अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 हम ले सकते हैं। ओके, और यह कंसंट्रेशन जब हुआ तो 0.01 मोल, और एथिल एल्कोहल का जो है जिसे एथेनॉल कहते हैं C2H5OH 0.01 मोल हो गया। ओके, तो अब इसमें आगे कंडीशंस ये कह रहा है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो सिंगल सब्सटेंस को ही डिनोट करती हैं। इस तरह के रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में आपने देखा था कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लें जो है कि आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में N2O5 ले लेते हैं, तो N2O5 जब रिएक्शन जब सब्सटेंस लेते हैं और डिकम्पोज्ड होता है तो वह एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल से मोर सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं तो वह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी जो होता है आर्टिफिशियल लें या नेचुरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लें तो वह भी जो है क्या करता है, 2 और मोर देता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या N2O5 हो, ये सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। तो सिंगल सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो उस रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर अध्ययन करते हैं। लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वह रिएक्शन जो रिएक्ट करता हो किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, तो उस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जबकि वाटर के कंसंट्रेशंस पर कोई चेंजिंग न हो, इस तरह के रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जिसको हमने आपको दिखाया। ओके, द कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर्स does not get the alerts much during the course of the reactions। यानी जब कंसंट्रेशंस वाटर्स का होता है तो वाटर के कंसंट्रेशंस में कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है, कोई चेंजिंग नहीं मिलता है। ओके, अब इसमें आप देखेंगे द रिएक्शंस शो, ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, द इन द रेट इक्वेशंस, इस पर रेट इक्वेशंस क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन CH3COO C2H5 ओके इनटू कंसंट्रेशन H2O। ओके, यानी यह जो है इस इक्वेशन का जो हाइड्रोलाइज कराया गया है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, उसका जो है रेट इक्वेशन हमने दे दिया। ओके, द टर्म concentration H2O can be take as a constant। यानी इस रिएक्शंस के सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो वाटर हमने लिया है उसका रेट रिएक्शंस डिनोट करते हैं, तो वह टर्म में कंसंट्रेशन H2O एज ए टेक कांस्टेंट्स, ठीक है, उसको कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके रिएक्टेंटों के सब्सटेंस कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओके, द इक्वेशन दस बिकॉम्स, यानी उस इक्वेशंस को हम डिनोट करेंगे कैसे, अब देखिए रेट इज इक्वल टू
रेट कांस्टेंट्स, कंसंट्रेशन CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट्स, ओके, यानी वेयर K is equal to K dash concentration H2O, ओके, इसको ऐसे दे सकते हैं, ओके, ये दिया जाए जहां ये है, ओके, वेयर मतलब जहां होता है, ठीक है। एंड द रिएक्शंस बिहेव्स एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मस्ट रिएक्शंस आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी इस तरह के रिएक्शन को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, two reactants react to form the denoted singles reactants known as a pseudo first order reaction. Pseudo first order reactions वो रिएक्शन होता है जिस रिएक्शंस के अंदर कोई रिएक्टेंट के साथ वाटर लिया गया हो और वाटर के कॉन्सेंट्रेशंस में कोई चेंजिंग ना हो और वाटर को कांस्टेंट मान लिया जाए, तो इस तरह के रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। एक और आपको एग्जांपल देंगे, ठीक है। इन्वर्टेशंस ऑफ द शुगर्स, sugar can sugars, okay, is another the pseudo first orders reactions। इस पर जो है pseudo first orders reactions डिनोट करता है, तो उसको एक हम आपको एक एग्जांपल इस पर भी दे देते हैं, इसको आप समझो कि कैसे इसको हम दिखाएंगे, ओके। लो, ये आपका शुगर कैन शुगर्स का फार्मूला होता है C12H22O11। इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोलाइज करा दिया, हाइड्रोलिसिस कराया, तो ये बन गया C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, ओके। ये है ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज, दोनों के केमिकल फार्मूला सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होता है, तो इस रिएक्शंस को भी हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। तो इसका रेट हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन H2O और rate is equal to K concentration C12H22O11, ये हम डिनोट करते हैं, ये आपका रेट कांस्टेंट्स हो जाएगा, ठीक है। रेट इक्वेशंस देंगे, रेट, ठीक है, इस इक्वेशंस का बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपने देखा, पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आप जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।